क्या आप जानते हैं कि एक दिन का व्रत आपके जीवन की सारी गलतियों को मिटा सकता है? एक दिन ऐसा भी है जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा का दिन है और उस दिन का व्रत रखना अनंत पुण्य का कारण बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एकादशी व्रत क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्यों इसे रखना आपके लिए जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है। एकादशी हिंदू कैलेंडर की 11वीं तिथि होती है, यानी हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और लोग उपवास रखते हैं। पर यह व्रत सिर्फ भूख प्यास का त्याग नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है जो हमें पापों से मुक्त करता है और हमारे मन को शुद्ध करता है। एकादशी देवी को श्री हरि का अंश ही माना जाता है। बाद में एकादशी नामक कन्या का नाम उत्पन्ना रखा गया। आइए विस्तार से जानते हैं पद्म पुराण में लिखी हुई एकादशी देवी की कथा। सतयुग में मूर नाम के एक दैत्य ने इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया। डरे हुए देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे विष्णु जी जाग गए। वे मूर दैत्य का वध करने चंद्रावतीपुरी गए। वहां उन्होंने सुदर्शन चक्र से असंख्य दैत्यों को मार डाला। इसके बाद वे बद्रिका आश्रम की सिन्हावती गुफा में विश्राम करने चले गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। मूर का वध करने के लिए विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुई एक कन्या। मूर को जब पता चला कि उसे मारने के लिए श्री हरि उसके पास आने वाले हैं, तो उसने निद्रा में ही श्री हरि को मारने का प्रयास किया। गहरी निद्रा में सो चुके विष्णु को पता ही नहीं चला कि उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर राक्षस की आवाज सुनकर जब विष्णु जी नींद से जागे तो उनके सामने एक कन्या खड़ी थी। भगवान विष्णु ने एक कन्या से उसका परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि उसका नाम एकादशी है और वो भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। उसने ये भी बताया कि उसने मूर नामक राक्षस को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मारा है। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से आज के दिन पूजा से मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही विष्णु जी की पूजा करने से जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को अनेक तरह के पुण्य फल मिलते हैं। एकादशी व्रत करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और 1000 गाय का दान करने के समान फल देता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि, पापों से मुक्ति और उत्तम जीवन की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने के बहुत सारे फायदे हैं। ये मन और शरीर को शुद्ध करता है, पापों का नाश करता है, मानसिक तनाव और शारीरिक रोग दूर करता है। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है जो जीवन के हर संकट को दूर करती है। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति हजारों ऋषि मुनियों के समान पुण्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो निर्जला व्रत करता है वो अपने पूर्वजों के 100 पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। जो व्रत को छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है एकादशी व्रत रखने वाला व्यक्ति हजारों योगियों के बराबर माना जाता है। एकादशी व्रत कैसे करें? दिन भर अन्न अनाज का त्याग करें। पानी पीना निर्जला व्रत में वर्जित है, लेकिन सामान्य व्रत में फलाहार कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, भजन कीर्तन करें और अपने मन को शांत रखें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दान करें। इतना ही नहीं, एकादशी के दिन शुभ कर्म और दान करना व्रत के फल को दोगुना कर देता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस पुण्य के द्वार को खोलने के लिए? आज से ही एकादशी व्रत को अपनी जिंदगी में शामिल करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे।
और आपके सारे दुख दूर हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु।